तो जिस घड़ी का इंतज़ार था उस स्टूडेंट वो घड़ी भी शुरू हो गई है। आपको जीएस का इंतज़ार था, जीएस के ही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं वो प्रश्न क्वेश्चन, ठीक है। तो एसएससी वाले ही प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर है आपका। एसएससी रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप में से बनेंगे उस टाइम मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रेडी रहेंगे सभी स्टूडेंट और मुझे बताएंगे कि सर हाँ हम सभी रेडी हैं, आप हमें पढ़ाने का प्रयास करिए, हम पढ़ने को भी तैयार हैं, ठीक है बच्चों। तो आज से हमने आपकी जीएस की क्लास भी शुरू कर दी है। उस टाइम जितना मुझसे होगा उस टाइम मैं आपके लिए करूँगा, ये मैं आपसे बता रहा था पहले भी। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, तो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को और आंसर बताएंगे कमेंट में कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। ओडिशा की है, आंध्र प्रदेश की है, राजस्थान की, गुजरात की। क्या आपको इस प्रश्न का सही आंसर पता है? तो जरूर कमेंट करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है, ये पूछा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? अगर आप लोग जानते हैं तो एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इस प्रश्न का आंसर मुझे बताएंगे और सही आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आपने बताया कि सर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा गया है, एक बार सभी लोग जानते हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा उड़ीसा। भारत की प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए। तो भारत की जो प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक है, जिन भारत वजन उठाने वाली जो महिलाएं हैं उनका नाम क्या है? पीटी उषा है, के मलेश्वरी है, शाइनी विल्सन है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर के मलेश्वरी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है के मलेश्वरी। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे ऊंचे कद वाला कौन सा है? सारस है, बगुला है, शतुरमुर्ग है, मोर है। तो उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला पक्षी बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला जो पक्षी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होने वाला है वो जगह सारस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर सारस। अगर आपने शतुरमुर्ग बताया तो आपका आंसर गलत है, सारस बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीकी से निर्मित ऑक्सी प्रणाली का प्रथम उड़ान परीक्षण किस देश में किया? तो डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीकी से निर्मित और अवाक्सो अवाक्सो प्रणाली का परीक्षण प्रथम उड़ान परीक्षण किस देश में किया? क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गई है, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर ब्राजील। केपलर 22 वी क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं कि केपलर 22 बी क्या है? सौरमंडल के बाहर एक ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला तारा, नासा द्वारा भेजा गया एक उपग्रह। तो केपलर 22 बी क्या है? ऑप्शन जो एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर देने जा रहे हैं जरूर पढ़ के जाएं। प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फंसेंगे, पक्का फंसेंगे। तो केपलर 22 बी का क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर कमेंट करेंगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम आपका है और आपको जीएस पढ़नी है तो यहाँ से जरूर पढ़ें, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखना कितने सारे प्रश्न आपको अभी दिखाऊंगा प्रूफ भी, ठीक है। तो केपलर 22 का क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो आप लोग जानते हैं कि सौरमंडल का एक बाहर एक ग्रह, तो सौरमंडल के बाहर एक ग्रह उसे कहते हैं केपलर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपने कमेंट किया ए ऑप्शन। किसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है? तो यूरेनियम, टाइटेनियम, बोरॉन, हिग्स बोसोन। तो किसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होने वाला है? किसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिग्स बोर्ड्स को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हिग्स बोसोन, ठीक है। हिग्स बोसोन को कहते हैं गॉड पार्टिकल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष पिछले 161 वर्षों में 10वां सबसे गर्म वर्ष रहा? वाह,
कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष पिछले 161 वर्षों में 10वां सबसे गर्म वर्ष रहा। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर कमेंट कर दें। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा 2011। 2011 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 116 वर्ष पुराने मुल्ला पेरियार बांध को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है? तो 116 साल वर्ष पुराने मुल्ला पेरियार बांध को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक। सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर बताएं। 58 का सॉरी 58 का सही आंसर बताएं मुझे, क्या हो जाएगा? तो कहते हैं केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। तो 116 वर्ष पुराने मुल्ला पेरियार बांध को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है? तो कहते हैं केरल और तमिलनाडु। कम कंप्यूटर कंट्रोल करके संबंधित इंट्राफिक्शन को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंट्राफिक्शन इंट्रस्पेक्शन को क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ह्यूमन वेयर कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन अगर जीएस नहीं पढ़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम पास करना, ध्यान रखने के बाद भी। जीएस ही सबसे बड़ी आपकी जीत होगी, जीएस को जरूर पढ़ना। कंप्यूटर कंट्रोल करने के संबंधित इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन वेयर या प्रोग्रामर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रामर कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, काला। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर उन्हें काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। सोचो समझो आंसर करो। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर आपने कमेंट किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई सर। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया को सोसाइटी बनाई थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलाव नहीं दबाव के कारण घट या बढ़ सकता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो 62वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। क्या होगा 62वें प्रश्न का सही आंसर? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कैसे हो जाता है? गर्म हो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलावता नहीं है या दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर ऑप्शन नंबर ए कम हो जाता है। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, क्या कारण है? अपवर्तन का, प्रकाश प्रकीर्णन का, परावर्तन का या व्यतिकरण का। तो तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। क्या नाम बोला मैंने? तरण ताल जो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है वो क्या कारण है? ऑप्शन पहला है अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश प्रकीर्णन, तीसरा है परावर्तन, चौथा है व्यतिकरण। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बच्चों? बताओ एक बार कमेंट में क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर वो कारण है अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन कारण कहलाता है। एसएसटी स्टेनोग्राफर पर सीएनडी में आए हो प्रश्न है, ध्यान रखना। जानकारी जागरूकता यानी जीएस के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, शीशा है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा कि सबसे अधिक विद्युत चालकता जो होती है वो कौन सी धातु में होती है? चांदी में होती है। क्वेश्चन नंबर 65 बताएंगे कि आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त और ऊर्जा होती है केवल 10%, 1%, 0.1% या 0.01%। तो आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त और सौर होती है
सौर ऊर्जा होती है केवल 10%, 1%, 0.1% या 0.01%। एक बार क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड, 1% होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ रहा हूँ। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर आपने बताया टंगस्टन नहीं होता है। बाकी आयरन, क्रोमियम, निकेल होता है कि टंगस्टन नहीं होता है। भारत में पहला समाचार पत्र निम्न में किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गया हूं मैं, 67। तो बताइए भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जेम्स हिल्की। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया, ये पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जेम्स जेम्स ए हिक्की, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चेचक होने का कारण है रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसोसेला या मिक्सो वायरस। तो बताएंगे चेचक होने का कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर जाएगा वेरियोला वायरस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है कि अगर वेरियोला वायरस आपके अंदर है शरीर में तो उसे चेचक का खतरा होता है। कीमत सिद्धांत को कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र, लोक अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, बताइए क्या होगा आंसर, सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर आपने कमेंट किया किसका कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। वृक्ष के तने में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी, उड़ाका, उभयचर, जलचर। तो वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर आपने कमेंट किया वृक्षवासी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में किसका परिणाम है? अम्ल वर्षा का, अत्यधिक उष्मा का, अत्यधिक CO2 का छोड़ना, धुआं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसका कारण है? क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है अत्यधिक CO2 का छोड़ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है। तो बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है या वही होता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। अगर -40 डिग्री की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान तापमान होता है, ध्यान रखना है। SEZ का पूरा रूप बताइए। साउथ इकोनॉमिक जोन, साउथ यूरोपियन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल ईस्टर्न जोन। तो SEZ का पूरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? तो किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? घेरा, ऊंचाई, विकास वलय, सामान्य दिखाव। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर बताएंगे कि किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकास वलय, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ। तो ध्यान रखना है ऑप्शन सी ही सही है, तो विकास वलय ऑप्शन नंबर सी। 75 प्रश्न पर आ गए हैं। निम्नलिखित में किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? राष्ट्रीय बचत पत्र, दीर्घावधि पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर बताएं किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता?
तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर आपने कमेंट किया राष्ट्रीय बचत पत्र। इन प्रश्नों को जरूर पढ़ा करो बच्चों, क्योंकि जो जीएस नहीं पढ़ रहा है उसको बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एसएससी का जीएस पढ़ा रहा हूँ ऑप्शन जो एसएससी में पूछा जाता है। यही तो होता है एसएससी में, कोई सा प्रश्न कहीं से भी आ जाता है, इसलिए हार्ड होता है। भारत सरकार के सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? व्हाइट पेपर, येलो बुक, ब्लू बुक, ग्रे बुक। तो भारत सरकार के सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? ये मैंने क्वेश्चन आपको रीजनिंग में कराया है, रिपोर्ट कि किस नाम से जानते हैं। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं। तो भारत सरकार के सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्हाइट पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट पेपर। आज का जीएस का लास्ट प्रश्न है 77वां कि कौन से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है? और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री दूसरा ऑप्शन, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं विभागीय सचिव और प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री निम्नलिखित में कौन मंत्री परिषद में शामिल हैं? ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे हिंदी प्लस जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे हों स्टूडेंट तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी अपने उन दोस्तों को भेजना जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहें। आपने मेहनत की, अच्छे से तैयारी की स्टूडेंट। इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहेंगे बच्चों। और जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं आप उनसे बता देंगे कि अब जीएस की क्लास भी सर ने शुरू कर दी है। धीरे धीरे क्वेश्चन सभी के बढ़ाता रहूँगा स्टूडेंट। आप लोग बस मेरा साथ दें और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहें। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएँ। सभी लोगों से कह रहा हूँ जितने लोग मेरे साथ बने हुए थे कि सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। क्या जाता है आपका? कुछ नहीं जाता ना, तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो उस टाइम, ठीक है। और आगे बढ़ाने का प्रयास किया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच उस टाइम। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।